हेलो गाइस एंड वेलकम टू अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स की जिनके थ्रू आप अपने बॉडी पे क्वालिटी मसल मास को बिल्ड कर सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं। हमें से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि वेट को लूज़ करने के लिए केयरफुल प्लानिंग और प्लेंटी ऑफ डेडिकेशन और पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वाइल गेनिंग मास ईजी होता है और इसमें कोई स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ही आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपको अपनी बॉडी को प्रॉपरली एफर्ट में डालना पड़ता है, तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो क्वालिटी मसल मास गेन करने के लिए भी एफर्ट डालना काफ़ी ज़रूरी है। मास बिल्डिंग भी एक स्किल है जिसे अचीव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। बल्किंग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी चीज़ों को खाना शुरू कर दें जिससे आपका मसल मास गेन नहीं होगा, एडिशनल फैट आप गेन कर लेंगे। सो कुछ फंडामेंटल्स हैं मास बिल्डिंग के जिन्हें फॉलो करके ही आपको गारंटीड मसल मास गेन करने में हेल्प मिल सकती है और आप अपनी ड्रीम साइज़ को रीच कर सकते हैं। आज हम इसी पॉइंट्स की बात करेंगे। नंबर 1 इज़ काउंट कैलोरीज। ये सच है कि अगर आप बड़ा होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कंज्यूम करना होगा, क्योंकि मसल मास एक मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू है और इसकी रिक्वायरमेंट होती है लॉट ऑफ कैलोरीज की ताकि ये ग्रो कर पाए। एक कैलोरी सरप्लस स्टेट को इस्टेब्लिश और मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बल्किंग के लिए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितनी कैलोरीज कंज्यूम करे, बट कलेक्टिव एक्सपीरियंस और साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंग लिफ्टर्स जो मसल मास गेन करना चाहते हैं उनकी कैलोरी इनटेक 20 कैलोरीज पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से होनी चाहिए ईच डे, ताकि वो कैलोरी सरप्लस में रह पाएँ और अपने मसल मास को गेन कर पाएँ। अगर आप टू मच फैट को स्टोर नहीं करना चाहते विद द प्लान, देन आप कैलोरी इनटेक को रिड्यूस कर सकते हैं 16 कैलोरीज पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। लेकिन अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है गेंस में, देन आपको अपनी कैलोरीज को 25 कैलोरीज पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से एडजस्ट करना होगा ताकि आप गेंस को अचीव कर पाएँ। नंबर 2 इज़ गेट योर प्रोटीन। जैसे आप जानते हैं अमीनो एसिड्स प्रोटीन में पाए जाते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स हैं और ये प्रोटीन को क्रूशियल न्यूट्रिएंट बनाते हैं बल्किंग डाइट का। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स एग्री करते हैं कि आपको 1.2 से 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट ऑन डेली बेसिस लेना पड़ेगा। डिपेंड करता है आपकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी पे, आपकी ट्रेनिंग सेशंस पे, ताकि आपको वो गेंस देखने को मिले। अगर आप वर्कआउट करते हैं नॉट लेस देन ब्रूटल और हिट करते हैं जिम मोर देन 4 टाइम्स ए वीक, देन आप कंज्यूम कर सकते हैं 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। वाइल मेक श्योर कि आप डिफरेंट हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज को कंज्यूम करें जितना पॉसिबल हो, जैसे कि आप फिश को इंक्लूड करें, डेयरी प्रोडक्ट्स को, एग्स को, बीन्स को, अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करें रेदर दैन जस्ट इंक्लूडिंग वे प्रोटीन। नंबर 3 स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। लो कार्ब्स डाइट वेरी बैड आइडिया है एथलीट्स के लिए, स्पेशली बॉडी बिल्डर्स के लिए। कार्ब्स आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो अगर आपके ग्लाइकोजन टैंक में इनफ ग्लाइकोजन नहीं होगा, देन आप हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे और आपके गेंस सफ़र करेंगे। एक गुड रूल ऑफ थंब ये है कि आप कंज्यूम करें 2 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट एवरी डे। ऑल्दो आप एडजस्ट कर सकते हैं इस नंबर को अपने पर्सनल रिजल्ट्स के हिसाब से। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज रेज कर रहा है, देन आप कट डाउन करते हैं 1.5 ग्राम ऑफ कार्ब्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गुड क्वालिटी स्लो डाइजेस्टिंग स्लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ही कंज्यूम करना है, जैसे कि स्वीट पोटैटोज, कॉर्न्स, होल ग्रेन्स, किनोआ। ये स्लो और स्टडी रिलीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपके इंसुलिन लेवल्स को रेज नहीं करते। फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स को लेने का सबसे सही टाइम ये है कि आप इमीडिएटली अपने जिम सेशन के बाद उसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए पोस्ट वर्कआउट मील के लिए आप कंसीडर करें हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स सच एज वाइट पोटैटोज, रिफाइंड पास्ता एंड वाइट राइस। नंबर 4 इज़ डू नॉट फॉरगेट डाइटरी फैट। डाइटरी फैट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी में। वन ऑफ देम इज़ हार्मोन प्रोडक्शन। एक लो फैट डाइट इवेंचुअली हार्म कर सकती है बॉडी बिल्डर की एबिलिटी को टू प्रोड्यूस इनफ टेस्टोस्टेरोन। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल से आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है टू बिल्ड मसल फास्ट, क्योंकि फैट एक मोर कैलोरी डेंस प्रोडक्ट है देन बोथ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। आप इन्हें मील्स में इंक्लूड करके अपने आप को हेल्प कर सकते हैं अपनी कैलोरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आसानी तरीके से। आपका एम होना चाहिए 0.5 से 0.7 ग्राम ऑफ फैट को लेने का पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट एवरी डे। आल्सो एलिमिनेट करें ट्रांस फैट सोर्सेज को फ्रॉम योर डाइट, जैसे कि फ्राइड फूड्स को और ओवर प्रोसेस्ड पैकेज्ड गुड्स को। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए फोकस करें कि आप 7 से 10% ऑफ योर टोटल कैलोरीज सैचुरेटेड फैट से ले, जैसे कि फूड्स, कोकोनट ऑयल, डेयरी, या 10 से 15% मोनो अनसैचुरेटेड फैट से ले, मोस्टली जो एवोकाडोज, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल और पीनट बटर में पाए जाते हैं। और बाकी 10% आप पॉली अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि फैटी फिश, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट से ले सकते हैं। नंबर 5 इज़ इंक्रीज मील फ्रीक्वेंसी। बल्किंग फेज़ में आपको कैलोरी सरप्लस में कैलोरीज को कंज्यूम करना होता है, सो आपके लिए बिट डिफ़िकल्ट हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आपने इतनी एडिशनल कैलोरीज को कंज्यूम करना है सिर्फ 3 मील से। इसका ईजीएस्ट वे ये है कि आप कम क्वांटिटी में मील्स को मल्टीपल मील्स के फॉर्मेट में यूज़ करें ताकि आप कैलोरी सरप्लस में रह पाएँ।
आप 6 से 7 स्मॉल मील्स कंज्यूम कर सकते हैं, जो ये इंश्योर करती है कि आपकी बॉडी रिसीव कर रही है कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रिएंट्स और सपोर्ट कर रही है प्रोटीन सिंथेसिस को। अगर आप इन कैलोरीज को कंज्यूम करने में स्ट्रगल कर रहे हैं देन आप इंक्लूड कर सकते हैं लिक्विड मील्स को इन योर डाइट। आप ड्रिंक कर सकते हैं फ्यू प्रोटीन शेक्स ड्यूरिंग द डे, जो हेल्प करेंगे आपको 500 से 600 कैलोरीज आपके डेली काउंट में ऐड करने में। कैलोरी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप इन प्रोटीन शेक्स में नट बटर्स, ग्रीक योगर्ट और होल नट्स को भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 6 इज़ चीट मील्स इंस्टेड ऑफ चीट डेज। एक इंटायर चीट डे को इंक्लूड करना एक वीक में बैकफायर या इनकरेज करता है फैट गेन्स को। सो एडवाइजेबल है कि आप इसे अवॉइड करें और ऑप्ट करें चीट मील पर वीक। ये आपको हेल्प करेगा साइकोलॉजिकली बेटर डील करने में विद द डिमांड्स ऑफ योर रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल, और इससे आपके हार्ड वर्क को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सो वंस पर वीक आप एक चीट मील इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन चीट डे को इंक्लूड नहीं करें। बट ये 1 मील इन द वीक ही होनी चाहिए। आपको केयरफुल रहना है कि अगर आप इनफ जंक फूड को कंज्यूम कर लेंगे और टू मैनी पुअर डाइटरी चॉइसेस को कंज्यूम करेंगे देन आपकी फिजिक पे फिर से उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप कुछ स्टेप्स पीछे आ जाएंगे अपने प्रोग्रेस से। नंबर 7, एम्ब्रेस बेड टाइम स्नैक। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि लेट नाइट स्नैक को कंज्यूम करने से इंस्टेंटली फैट गेन होता है। वेल, ये डिपेंड करता है हेविली आपके टाइप ऑफ फूड्स पे जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप रात को सोने से पहले एक पैक ऑफ चिप्स को कंज्यूम करते हैं या चॉकलेट केक्स को कंज्यूम करते हैं देन आप अपने फैट गेन्स को डायरेक्टली अचीव कर रहे हैं। आप रात को सोने से पहले एक मील ले सकते हैं, लेकिन वो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स लाइक कैजियन जो कॉटेज चीज़ में पाए जाते हैं, कैजियन प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम कर सकते हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स या सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, जो मसल मास बिल्डिंग कैपेसिटीज़ को बूस्ट करेंगे। जैसे आप सोएंगे ये पावर स्नैक्स स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और आपके मसल को एक स्टडी चेन ऑफ अमीनो एसिड्स की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जो स्टिमुलेट करता है एनाबॉलिज्म को और प्रिवेंट करता है मसल लॉस को। सो इन चीज़ों को आप इंक्लूड करें। नंबर 8, डोंट मिस द पोस्ट वर्कआउट मील। आपको अपनी पोस्ट वर्कआउट मील को स्किप नहीं करना चाहिए। आपको फास्ट डाइजेस्टिंग हाई क्वालिटी प्रोटीन, फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्लूड करना है पोस्ट वर्कआउट में, ताकि आपकी बॉडी के पास इनफ रॉ मटेरियल हो फॉर प्रोटीन सिंथेसिस टू अकर। नंबर 9, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। बॉडी बिल्डर्स इन जनरल फॉरगेट कर जाते हैं अबाउट हाइड्रेशन, जो रियली इंपॉर्टेंट है हेल्थ एंड फिटनेस के लिए। ये इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है। वाटर क्रिटिकल कंपोनेंट है मास गेनिंग डाइट का। सो आपको मसल मास फुलनेस के लिए इनफ वाटर को कंज्यूम करना है, जो डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को भी सपोर्ट करता है। कार्ब्स एंड प्रोटीन जो आप इंजेस्ट करते हैं मेटाबोलाइज और ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय वाटर इन अवर ब्लड स्ट्रीम। सो अगर हम इनफ वाटर को कंज्यूम नहीं करेंगे देन हमारी बॉडी के पास एबिलिटी नहीं होगी इन न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली यूज़ करने की और जो कैलोरीज हम कंज्यूम करें हैं उन्हें प्रॉपर्ली एडजस्ट करने की। नंबर 10, यूज़ सप्लीमेंट्स। प्रॉपर सप्लीमेंटेशन भी हेल्प करती है आपके मैक्सिमम गेन्स को मैक्सिमाइज़ करने में। सो आप इन्हें भी कंज्यूम करके या इंक्लूड करके अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। क्रिएटिन वन ऑफ द बेस्ट स्टडीज सप्लीमेंट है जो प्रूवन एबिलिटी के साथ आता है टू इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन इन द मसल सेल्स और रिड्यूस करता है मसल फटीग लिफ्टिंग के दौरान। सो आप 3 से 5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन बिफोर वर्कआउट या आफ्टर वर्कआउट कंज्यूम कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए और गेन्स को अचीव करने के लिए। एक क्रूशियल सप्लीमेंट है वे प्रोटीन आइसोलेट, जो पैक्ड है विद एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिसकी ज़रूरत होती है मसल ग्रोथ के लिए, जिसे आप पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। या कंसीडर कर सकते हैं फिश ऑयल को भी इन योर एवरीडे सप्लीमेंटेशन, क्योंकि ये लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के साथ आता है जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने में पावरफुली हेल्प कर सकता है। सो गाइस, ये कुछ ऐसे 10 बेस्ट टिप्स हैं जो आपको क्वालिटी मसल मास को पैक ऑन करने के लिए हेल्प कर सकते हैं अगर आप इन्हें प्रॉपर्ली अपने शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे। हर एक का अपना एक शेड्यूल होता है, सो इन चीज़ों को आपने अपने शेड्यूल में अपने हिसाब से एडजस्ट करना है ताकि आप मसल मास को अचीव कर पाएँ, वो भी फास्ट रेट के साथ। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।